slavery still exists. But now it applies only to women, and the name is prostitution. Quote by Victor Hugo. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी अक्षी की जुबानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। आज हम फिर से बात करेंगे दिल से जुड़ा हुआ एक कॉज के बारे, प्रोस्टिट्यूशन। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम बहुत गलत नजरिया से देखते हैं। मेरा व्यू है तो एक छोटी सी झलक उनकी जिंदगी की, उनके स्ट्रगल्स की, एक लड़की की जुबानी। हाँ, मैं वैश्या हूँ। मेरा नाम चंपा है और ये मेरी कहानी है। मैं बहुत छोटी सी थी, 12 साल की, गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी, पर माँ बापू के चले जाने के बाद चाचा जी ने मुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। पर जिस स्कूल में मुझे भेजा था वो स्कूल कुछ अजीब सा था। वहाँ किताबों की जगह घुंघरू होते थे। लोग मुझे नाचना गाना सिखाते थे, बट पढ़ाई के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। पर मैं बचपन से ही बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने नाचना गाना भी बहुत अच्छे से सीख लिया। देखते देखते मैं 15 साल की हो गई। मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे नए कपड़े देती थी, अच्छे खाने देती थी और कभी कभी मुझे चॉकलेट्स भी खिलाती थी। मौसी एक दिन आके बोली थी, ए चमेली चल आज तुझे घुमाने ले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से तैयार की, मेरे बालों में फूल लगाया, मुझे लिपस्टिक लगा के दिया और मुझे बिल्कुल परी जैसा सजाया और मुझे एक चॉकलेट दी। घूमने जाएंगे। कुछ देर बाद मेरा सर थोड़ा सा चकराने लगा और मैं बेहोश सी हो गई। मैं कुछ अधूरे नींद में थी तो मैं देखी कि मुझे एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा आदमी आया और वो अधनंगा सा था। वो मेरे कपड़े खींचने लगा। मैं बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई। मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं होश में नहीं थी। फिर वो मेरे साथ बहुत गंदे काम करने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रो रही थी। उसने मुझे मारा भी। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मेरा होश खो गया था। जब मुझे होश आया मेरे सारे बदन में बहुत दर्द था। मैं बहुत दर्द महसूस कर रही थी। मैं बहुत रो रही थी। चीखने का मन किया, चिल्लाने का मन किया। मुझे खुद से बहुत घिन आ रही थी। मुझे लग रहा था कि किसने मेरे साथ किया है। मुझे तब उस बातों की समझ नहीं थी कि ये क्या होता है, पर कुछ तो गलत मेरे साथ हुआ है, इतना मैं समझ गई थी। मौसी को जाके बोली, मौसी किसी ने मेरे साथ गंदा काम किया है। मौसी ने बोला, बिटिया जो हुआ है अब से ये हर रोज होगा। मेरे पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कहाँ आ गई हूँ मैं। चाचा ने बोला था कोई स्कूल है, बट स्कूल में तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत बोली मुझे घर भेज दो। फिर मौसी ने बोला मेरे चाचा ने मुझे भेज दिया है धंधा करने के लिए और मेरा नाम धंधे वाली रख दिया गया। आईएएस का सपना देखने वाली धंधे वाली बन गई और ये फिर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया और हर रात को मुझे इसी दर्द से गुजरना पड़ा। दूसरों के जिस्म का भूख मिटाना मेरा काम बन गया। दूसरों के जिस्म का भूख मिटाना मेरा काम बन गया और सोनागाछी मेरा पता बन गया। बाबा की मलिकहा किसी और की रखेल बन गई। इस काम में कोई छुट्टी नहीं होती। तुम बीमार हो फिर भी तुम्हें आराम नहीं मिलता। तुम्हें महीने चढ़े हुए हैं फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक आ ही सकते हैं। बहुत लोग मुझे गंदे तरीके से छूते हैं। कुछ लोग तो जलाते भी हैं, कुछ लोग मारते भी हैं और वो ये कहते हैं ये उनके मजा करने का तरीका है। पर दर्द देने का तरीका, मजा करने का तरीका कैसे हो सकता है। मुझे उस ठिकाने के बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं मिली। वही मेरी दुनिया बन गई। पुलिस मुझसे हफ्ता मांगने लगी और समाज के ठेकेदारों ने मुझे बुरी औरत का तकमा दे दिया। मुझे हॉस्पिटल जाने का भी हक नहीं दिया उन लोगों ने। मुझे हॉस्पिटल जाने का भी हक नहीं दिया उन लोगों ने। आम इंसान की तरह रास्ते में घूमना, सिनेमा देखना का हक कभी नहीं मिला। हमारे घर वापसी के हर रास्ते को बंद कर दिया। हमारे घर वापसी के हर रास्ते को बंद कर दिया गया। मर्द हमारे पास आ सकते हैं अय्याशी करने, पर हम
बाहर नहीं जा सकते। मर्द अपने घर अपनी बीवी के पास जा सकते हैं, पर हम अपने घर नहीं जा सकते। समाज के ठेकेदार, पर मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। समाज के ठेकेदार, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। जैसे एक डॉक्टर बीमार पेशेंट को देखकर अपना पैसा कमाता है, मैं वैसे अपनी शरीर को बेचकर लोगों की भूख मिटाती हूँ और समाज को साफ रखती हूँ, इज्जत की रोटी कमाती हूँ। तो फिर मेरी गलती क्या है? वो उसका हुनर है, ये मेरा हुनर है। तो फिर क्यों मुझे इज्जत नहीं मिल सकती? क्यों मुझे एक घर नहीं मिल सकती? तरह व्यवहार किया जाता है। क्यों मुझे एक घर नहीं मिल सकता? क्यों मेरे साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है? क्यों मुझे इंसान होने का दर्जा ही नहीं दिया जाता है? बताओ ना समाज के ठेकेदारों, है कोई जवाब इन सारे सवालों का आपके पास? सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? इट्स टाइम टू थिंक अपॉन, शुड वी ट्रीट पीपल विद इक्वलिटी? क्योंकि सब लोग तो एक ही होते हैं ना। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँ, चलिए ना एक कोशिश करते हैं सबको समान ट्रीट करने का और सबको अपना बनाने का। ये एपिसोड शोंतु के रिक्वेस्ट में लाया गया है, जो एक लड़का होने के बावजूद भी उनका दर्द फेस कर पाया। Hats off Shontu for sharing this topic with me, and we will be sharing some interesting topic on the next episode. Please share your reviews on YouTube. Thank you.